एस्ट्रो लीनियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे जिसमें जातक की जो मृत्यु हुई वो आग्नेयास्त्र यानी गोली मारने से हुई। एक बात मैं यहाँ अलग से जोड़ना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को योग भी बताता हूँ और उसको कुंडली पर कैसे लगता है ये भी बताता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल बात बहुत जल्दी समझ में आती है। वैसे मैं आपको थ्योरेटिकल तरीके से भी सभी योगों पर चर्चा कर सकता हूँ और सब कुछ बता भी सकता हूँ, लेकिन शायद मुझको ऐसा लगता है कि कुंडली के साथ कोई अगर बात को समझे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। इसीलिए मैं कुंडली विवेचन के साथ ही योग भी बताता हूँ। और दूसरी बात ये और कहूँगा कि आप केवल और केवल 10 मिनट की जो वीडियो है वो पूरी देखें और इतना ही देखने से आपको ज्योतिष आ जाएगा। आप और कुछ भी ना देखें, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप वीडियो देखते रहें लेकिन पूरी देखें और 10 मिनट अपने 24 घंटे के देते रहें, आपको ज्योतिष आ जाएगी। ये मेरा आपको वादा है। तो चलिए आज कुंडली पर डिस्कशन करते हैं। ये कुंडली है किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको गोली मार दी गई। तो इसकी मृत्यु गोली पर ही क्यों लिखी थी और ऐसा कौन सा योग होता है जिसके कारण व्यक्ति की गोली से मृत्यु होने का बहुत ही चांस रहता है। अगर गोली से नहीं होती तो किसी एक्सीडेंट से हो जाती है। तो उसके लिए सबसे प्रमुख जो योग होता है वो होता है केतु। केतु एक्सीडेंट और गोली यानी कि जो झटके से जो मृत्यु अचानक होती है, कभी कभी हार्ट अटैक में भी केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह का जब केतु के साथ कोई योग बनता है तब ऐसी घटना घटती है। तो ये कुंडली को हम समझते हैं। तुला लग्न की कुंडली है, लगन में मंगल है और बुध भी है, गुरु भी बैठे हैं। तुला लगन में जो गुरु होते हैं वो मैंने जैसे कहा कि षष्ठ भाव और आपके तृतीय के स्वामी होते हैं। इस लगन के लिए गुरु को अच्छा नहीं माना जाता। तो यहां गुरु बैठे हैं तो गुरु दोनों खराब भाव के स्वामी होकर लगन पर बैठे हैं, तो गुरु जैसा ग्रह भी यहां कुछ न कुछ नुकसान कर ही देता है। दूसरी बात, यहां मंगल बैठे हैं और बुध भी बैठे हैं। मंगल धनेश है और सप्तमेश है, तो यहां इतने खराब फल नहीं देंगे, लेकिन यहां बुध के साथ जब मंगल आ जाएंगे तो अच्छा फल ये देंगे। क्यों कि धनेश, सप्तमेश और भाग्येश के आ जाने से ये अच्छा फल यहां देते हैं। लेकिन यहीं पर आप अगर देखें तृतीयेश, षष्ठेश और द्वादशेश, बुध यहां द्वादशेश है और गुरु के साथ है। दूसरा, बुध द्वादश के स्वामी और शुक्र लगन के स्वामी, यानी राशि परिवर्तन इनका द्वादश और लगन का हो गया है। ये तो इनका एक अच्छा योग भी है। मंगल बुध गुरु बैठेंगे तो इनको एक अच्छी पोजीशन भी देंगे, लेकिन मंगल और बुध इनके अंदर बहुत गर्मी भी देंगे, झगड़ा ये जल्दी करेंगे। तो झगड़ा होने के कारण भी ये स्थितियां बननी तय है। आपने गांधी जी की कुंडली देखी होगी, उसमें भी केतु यहीं पर बैठे थे, सेम जैसे इसमें बैठे हैं। तो केतु अगर चतुर्थ भाव में आता है तो यहां पर केतु झटके से मृत्यु करा सकता है। उसका कारण ये होता है
कि केतु की दृष्टि मृत्यु भाव पर पड़ती है और द्वादश भाव पर पड़ती है। अब इस कुंडली में क्या है, इस कुंडली में जो अष्टमें से अष्टम भाव के स्वामी है वो शुक्र है, नीच होकर द्वादश भाव में बैठे हैं। केतु की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी और इसके अतिरिक्त शुक्र पर रहेगी और सूर्य पर भी रहेगी। शुक्र इनके लगने से, लगन के कारक सूर्य होते हैं। मंगल केतु की एनर्जी है जो ऑलरेडी वहां पर विराजमान है। तो इन केतु की दृष्टि मृत्यु पर पूरा प्रभाव है। तो अब इनका जो मृत्यु पर अगर केतु का पूरा प्रभाव आ रहा है तो फिर मृत्यु केतु ही देंगे। और केतु मैंने जैसे कहा कि झटके से ये काम कर देते हैं। तो केतु ने इनको गोली लगने पर विवश कर दिया और केतु इस तरह का इन्होंने झगड़ा किया, झगड़े में इनका गोली मार दी गई। तो यही योग गांधी जी का था। गांधी जी का झगड़ा नहीं था, फिर भी गांधी जी को किसी व्यक्ति ने गोली मारी। तो दशम यहां पर केतु यदि चतुर्थ भाव में विराजमान है तो चतुर्थ भाव के जो कारक होते हैं वो चंद्र होते हैं, चंद्र पीड़ित होते हैं यहां पर, और इसीलिए केतु गोली से, एक्सीडेंट से या और किसी से मृत्यु यहां करा सकते हैं। इसीलिए चतुर्थ भाव के केतु को बहुत ध्यान रखना चाहिए। केतु दशम में अच्छे हैं, राहु चतुर्थ में अच्छे हैं। केतु कभी भी चतुर्थ भाव में नहीं होना चाहिए। अब ये आपके बस में नहीं है कि केतु को चतुर्थ भाव से हटा दोगे, जिसकी कुंडली में आएगा उसकी में आएगा। अगर केतु चौथे आ रहा है तो समुचित उपाय केतु के अवश्य करने चाहिए, अन्यथा यहाँ केतु आपको इस तरह की घटना कम या ज्यादा देंगे ही। तो ये पूरी कुंडली मैंने विवेचन नहीं की कि सिर्फ और सिर्फ मैंने विवेचन इस बात का किया कि इनकी मृत्यु गोली से ही क्यों हुई और चतुर्थ घर का जो केतु है वो किस तरह से नुकसान कर देता है। आप लोग कुंडली को देखकर और भी समझ सकते हैं। एक योग ये है कि शनि और सूर्य, सूर्य ने शुक्रस्त किए तो लगन अस्त हो गई। शनि सूर्य का पाप कर्तरी भी यहां लगा हुआ है, क्योंकि शनि सूर्य का पाप कर्तरी लगन को नहीं लगेगा तब तक लगन कैसे खत्म होगी। भाई शनि मृत्यु के कारक होते हैं। तो यहाँ ये पाप कर्तरी जो लग रहा है, मंगल बैठे हैं, तो ये जो योग हैं ये सब योग मिलकर ही केतु का सपोर्ट बनते हैं। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।